गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीन डेविएशन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले के क्लासों में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करना सीखा है। सेंट्रल टेंडेंसी की जो मापे है, मीन, मीडियन या मोड, इसकी सहायता से हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जो सीरीज हमारे सामने है, उस सीरीज के प्रत्येक पदों से सेंट्रल टेंडेंसी की मापों के विचलन का माध्य ही हमारा मीन डेविएशन कहलाता है। सेंट्रल टेंडेंसी की मापे मुख्य रूप से मीन, मीडियन एंड मोड, उससे हम प्रत्येक पदों के मूल्यों से डेविएशन निकालेंगे और उस डेविएशन से हम माध्य निकालेंगे। उस डेविएशन को टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके हम मीन डेविएशन निकालते हैं। जैसा कि माध्य में हमने 3 विधियों का प्रयोग किया था: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहां भी हम इस तीनों विधियों का प्रयोग करके मीन डेविएशन निकालेंगे। इसके वैल्यू में भी यहां पे कोई अंतर नहीं आएगा, हम चाहे किसी भी मेथड का प्रयोग करें। हम तीनों सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड की सहायता से मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। हम जब मीन निकालना सीख रहे थे, वहां भी हमने एक डेविएशन किया था। जब हम एज्यूम मीन लेकर शॉर्टकट मेथड की सहायता से कैलकुलेशन, मीन का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहां भी हमने dx निकाले थे। dx जो होता था x माइनस ए। एज्यूम मीन में से डेविएशन करके हम dx निकालते थे। यहां पे हम सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यूज है, x बार, मीन, मीडियन एंड मोड, इससे डेविएशन करेंगे। यानी x माइनस एक्स बार, x माइनस m, x माइनस j। मीन डेविएशन 3 प्रकार से निकलेगा, यहां से स्पष्ट है। मीन से, मीडियन से एंड मोड से। यानी मीन डेविएशन 3 प्रकार से कैलकुलेट होगा: मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। Mean deviation from mean, mean deviation from median, mean deviation from mode। तीनों के लिए जो सिंबल हम लिखते हैं, मीन डेविएशन के लिए असल में सिंबल एक होता है, ये डेल्टा, इसको स्मॉल डेल्टा बोलते हैं।
जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो डेल्टा एम, एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालेंगे तो डेल्टा जेड। मीन को हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, मीडियन को एम से इंडिकेट करते हैं और मोड को जेड से इंडिकेट करते हैं। और मीन डेविएशन के लिए हम डेल्टा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों के लिए सिंबल, जब डेल्टा एक्स बार पूछा जाएगा इसका मतलब हुआ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, डेल्टा एम पूछा जाएगा तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है, और डेल्टा जेड पूछा जाएगा तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का कैलकुलेशन करना है। जब भी हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना होगा, चाहे वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तीनों में से कोई भी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें, यदि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना होगा तो हमें सबसे पहले मीन का कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हमें मीडियन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे और मीन डेविएशन निकलेगा। इसी तरह से मोड के केस में भी रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के अलावे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमने अभी बताया डेल्टा एक्स बार सिंबल का यूज किया जाता है, और जब हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो सिंपली इसको x बार से डिवाइड कर देंगे। यानी पहले मीन डेविएशन निकलेगा और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को हम मीन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा। इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन यदि हमें निकालना है तो यहां पे ये m हो जाएगा, ये सिंबल मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए, और इसको हम मीडियन से डिवाइड कर देंगे, इसको हम मीडियन से डिवाइड कर देंगे। और जब मोड का निकालना होगा तो ठीक उसी तरह से हम मोड से डिवाइड करेंगे। ये मोड का अगर निकालना होगा तो मोड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड ये निकल जाएगा। सिंपल है, पहले हम मीन डेविएशन निकालेंगे और मीन डेविएशन यदि मीन से निकला है तो मीन से डिवाइड करके हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे, यदि मीडियन से निकला है तो मीडियन से डिवाइड करके कोफिशिएंट निकालेंगे, और यदि मोड से निकला है तो मोड से डिवाइड करके हम कोफिशिएंट निकालेंगे। अब हम एग्जांपल लेकर, एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सामान्यतः मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कम ही कैलकुलेट किए जाते हैं, उस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसीलिए हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये हम एक एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज से लेते हैं और डायरेक्ट मेथड से इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। Calculate
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम दी of following data. Calculate mean deviation from mean and median of following data. And its coefficient. और इसका कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. यहाँ पे हमारा डेटा दिया हुआ है 54, 71, 57, 52, 49, 45, 72, 57 and 47. ये हमारा x वैल्यू दिया हुआ है. ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए एग्जाम्पल है. अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. मीन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आवश्यक नहीं है, लेकिन मीडियन के लिए आवश्यक है. तो हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू ये हमारा 45 है. ये हम ले लेते हैं एक्स सीरीज. ये 45 हमने लिए. फिर इसके बाद है 47 हो गया. फिर इसके बाद है 49 हमने ले लिए. फिर इसके बाद 52 ले लिया. फिर इसके बाद 54 भी ले लिया. फिर 57 दो बार है. 57. इसके बाद हमारा 71 एंड 72. ये हमने ले लिए. ये क्रॉस इसलिए किया है ताकि कोई डेटा यहाँ पे लिखने में छूट ना जाए. अब इसकी गिनती करेंगे. ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी ये n बराबर हमारा हो गया 9. n बराबर हमारा 9. नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू 9. अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए पहले मीन निकालेंगे और मीन डेविएशन मीडियन निकालने के लिए पहले मीडियन निकालेंगे. और इसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे मीन से और मीडियन से. तो मीन से डेविएशन निकालने के लिए ये dx बार ये बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स बार. एक्स बार यानी मीन जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे. और दूसरा हमारा dm ये हमारा हो जाएगा x माइनस m मीडियन. अब हम सबसे पहले मीन और मीडियन का कैलकुलेशन कर लेते हैं.
तो मीडियन बराबर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। तो ये x हमारा लिखा हुआ है 9, हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको, x समेशन x यहाँ पे टोटल करके हम निकाल लेते हैं। इसको टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, समेशन ऑफ x निकल जाएगा। n हमारा 9 है नंबर, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारा आएगा 504। तो ये समेशन ऑफ x हमारा आ गया 504 और ये n हमारा है 9। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आएगा 56। इसको डिवाइड करेंगे, 504 को 9 से भाग देंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा। ये हमारा मीन निकल गया। अब हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन बराबर वैल्यू ऑफ, ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1/2। आइटम अब वैल्यू ऑफ n हमारा 9 है प्लस 1/2, या वैल्यू ऑफ ये 9 1 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आएगा। तो ये हो गया फिफ्थ आइटम। अब फिफ्थ आइटम हमारा क्या है, गिनती करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया पहले ही, 1 2 3 4 5। तो ये है 54। इसीलिए मीन बराबर हो जाएगा 54, जो फिफ्थ आइटम है। तो हमने मीन भी निकाल लिया और मीडियन भी निकाल लिया। मीडियन 54 निकल गया। अब ये x बार हमारा 56 है, तो हम 56 से डेविएशन करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बार इक्वल टू 56 एंड m इक्वल टू 54। अब हम डेविएशन करते हैं। यहाँ पे एक ही बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम डेविएशन करेंगे तो प्लस माइनस को इग्नोर करके करेंगे। अगर हम x में से x बार माइनस करते हैं और वैल्यू हमारा माइनस में आता है, जैसे पहला 45 में से हम, ये 45 है x और x बार 56 है, तो 45 में से हम 56 घटाएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो माइनस में आएगा। लेकिन हम माइनस को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। मीन डेविएशन के लिए हम जब भी डेविएशन निकालेंगे वो माइनस को इग्नोर, प्लस माइनस चिन्ह को नहीं लिखा जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। और इसके लिए हम एक चिन्ह प्रयोग करते हैं। जब इसका हम टोटल लिखेंगे तो इसके लिए हम चिन्ह प्रयोग करेंगे मोड dx बार। ये जो किसी x के दोनों साइड जो चिन्ह लगा देंगे इसको कहा जाता है मोड, MOD, मोड। यहाँ पे भी जो डेविएशन हम निकाल रहे हैं वो मोड में निकाल रहे हैं, ये मोड में निकाल रहे हैं। मोड dx निकालना है, मोड m निकालना है, मतलब मोड डेविएशन फ्रॉम मीन, प्लस माइनस इग्नोर करना। तो 45 में से आप 56 माइनस करेंगे तो माइनस को तो इग्नोर करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है कितना है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 11, -11 नहीं लिखना है। इसी तरह से इसका डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 9,
यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, अब 1, यहाँ भी 1, यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ पे 16। ये हमने डेविएशन निकाल लिया, प्लस माइनस को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये हमारा निकलेगा सिग्मा डी एक्स। ये मोड के अंदर लिखा हुआ है डी एक्स बार। अब हम इसका टोटल करेंगे, 10, 9, 20, 7, 27, 4, 31, 2, 33, 34, 35, 35 में चले 50, 60, 66, ये 66 आएगा, ये 66 आएगा। अब हम ये भी निकाल लेते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये है 54, तो 45 में से हम 54 माइनस करेंगे। ये भी मोड में निकालना है तो प्लस माइनस यहाँ भी इग्नोर रहेगा, तो ये हमारा आएगा 9, 7, 5, 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, 3, 3, ये 17, ये 18। ये हमने मीडियन से डेविएशन निकाल लिए। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारा निकलेगा सिग्मा मोड के अंदर डी एम, इसका हम टोटल कर लेंगे, 16, 23, 26, 29, 30, 30, ये 64 निकलेगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये हमारा 64 निकला। इसको हम भी चेक कर लेते हैं, 9 + 7 + 5 + 2 + 3, ये 64 निकलेगा। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए जो फॉर्मूला है ये हम मिटा देते हैं, मीन और मीडियन जो हमने कैलकुलेट किया है ये हम मिटा देते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए जो फार्मूला है वो सिग्मा मोड के अंदर डी एक्स बार डिवाइड बाई एन। यहाँ पे स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। इसी तरह से जो हमारा पहले ये मीन कैलकुलेट कर ले, यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल टू ये जो दो सिंबल है लकीरें, ये मोड है, मोड के अंदर लिखा हुआ है डीएम डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यहाँ भी मोड के अंदर लिखा हुआ है डी एक्स बार डेविएशन फ्रॉम मीन। अब ये हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं, ये हमारा है 66 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ हमारा 64 डिवाइडेड बाई 9। हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आएगा 7.33 और ये हमारा आएगा 7.11। ये हमने निकाल लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब
हमें इसके आगे कोफिशिएंट निकालना है इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ, ये सिंबल ही लिख देते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। यहाँ पे सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे x बार से, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये हमारा हो जाएगा, मीडियन से डिवाइड कर देंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने निकाला यहाँ पे 7.33 और x बार हमारा है 56। यहाँ हमने निकाला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 7.11 और मीडियन निकला था 54। बस इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा कोफिशिएंट निकल जाएगा 7.33 डिवाइड बाय 56, 0.1309 अप्रॉक्स निकलेगा। और यहाँ 7.11 डिवाइड बाय 54, ये 0.1317 अप्रॉक्स निकलेगा। ये हमारा वैल्यू निकल गया। तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया 7.33, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 0.1309, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 7.11, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 0.1317। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड के अंदर ये कैलकुलेशन हुआ है। ये जो फार्मूला था ये हमारा था डायरेक्ट मेथड के लिए। तीनों मेथड से हम बारी बारी से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो अभी हमने डायरेक्ट मेथड से एक एग्जांपल लिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। धन्यवाद।